नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सारी एलर्जी की दवा देखी होंगी। एलर्जी की बहुत सारी दवाओं में फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। यह जो दवा होती है एक एंटीहिस्टामिन दवा होती है, यानी कि आपकी एलर्जी को कम करने में और बंद करने में इस दवा का काफी ज्यादा योगदान रहता है। आज मैं आपको फेक्साफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इस दवा का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कैसे आपको यह फायदा देता है, क्या इस दवा के नुकसान हो सकते हैं, कितने प्राइस पे आपको यह देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आज मैं आपको इसके मैकेनिज्म के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो फेक्सोफेनाडिन टैबलेट होती है वो एंटी एलर्जिक दवा होती है। यह सेकंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है, जो कि एलर्जी को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को कम करने वाली क्षमता पाई जाती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर यह जाकर आपको किसी प्रकार का डोसीनेस फील नहीं करवाता है। आपको इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद किसी प्रकार की नींद कम आती है। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन की दवा होती हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद आपको काफी ज्यादा नींद आ सकती है, लेकिन यह दवा काफी ज्यादा सेफ रहती है। इस दवाई के बारे में आज मैं आपको एक बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास एयरफैक्स 120 नाम से यह टैबलेट है, जो कि वन एयर इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। 120 mg के अंदर यह आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह आपको 180 mg के अंदर भी देखने को मिल सकती है। इसकी दवा की जो डोज होती है वो 60 mg, 120 mg और 180 mg इन तीनों के द्वारा फॉर्मेट की जाती है। इस दवाई को आप किसी भी प्रकार की ब्रांड के हिसाब से खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दवा को बहुत ज्यादा लोग अलेग्रा के नाम से जानते हैं। अलेग्रा 120 mg, अलेग्रा 180 mg। इसके अलावा एलर्जिक्स, एलर फास्ट, बायोफैन, ये इसके बहुत सारे ब्रांड होते हैं। तो आपको जो भी अपनी इजीली मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं इसके फायदों के बारे में। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर किसी इंसान को बार बार छींकें आती रहती हैं, बार बार उसे जुकाम होता रहता है, नजला की दिक्कत होती है, नाक से पानी आता रहता है, नोजल एलर्जी हो जाती है, नेजल एलर्जी है, या फिर किसी को नाक से काफी ज्यादा एलर्जी है, किसी प्रकार की गंध से उसे एलर्जी है, तो इस कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत है, बार बार उसे छींकें आती हैं, उसकी छींकें बंदी नहीं होती हैं, तो भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन एलर्जी है, उसके शरीर पर काफी ज्यादा दाग धब्बे से आ गए हैं, एलर्जी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, एक्जिमा सोरोसिस जैसी दिक्कत आ चुकी है, शरीर के ऊपर फफूंदी टाइप में पड़ चुके हैं, या फिर दाग धब्बे बहुत ज्यादा हैं, फुंसी आ चुकी हैं, ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को बहुत ज्यादा आंखों से पानी आता रहता है, तो भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर आ जाते हैं, तो भी इस दवा का इस्तेमाल काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जानते हैं इसके सावधानियों के बारे में। तो इस दवा का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर किसी को इस दवा से ही एलर्जी है तो वो इस दवा का इस्तेमाल ना करे। अगर कोई प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर से पूछकर इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं, जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे के अंदर दिक्कत आ सकती है। इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर आप इस दवा को अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आपकी बॉडी पर यह सूट नहीं होती है, तो किसी किसी को सिर में दर्द हो जाना, उल्टी आना, जी मिचलाना, घबराहट सी हो जाना, कमजोरी आ जाना, थकावट होना, नींद सी आना, ऐसी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको ज्यादा देखने को मिले तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इस दवा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप किसी प्रकार का एंटी एसिड ले रहे हैं, एंटी एसिड मतलब अगर आपको गैस संबंधी बहुत ज्यादा समस्या बनती है, आप डाइजीन सिरप या फिर किसी प्रकार का म्यूकिन जेल ले रहे हैं, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप केटाकेनाजोल जो दवा आती है उस दवा का इस्तेमाल ना करें। इस दवा को आप डोज के हिसाब से लें, कभी भी इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हल्की फुल्की एलर्जी है तो आप दिन में सिर्फ एक गोली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक आपको एलर्जी होने पर दिन में 2 बार या फिर 3 बार डॉक्टर की सलाह पर इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।